ये वीडियो आप सभी फैंटेसी खेलने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज इसमें मैं ये बात करूँगा कि आप सभी लॉस में क्यों रहते हो। लॉसेज को कैसे रिकवर करना है इस पे भी मैं चर्चा करूँगा। तो कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज में डिस्कस किए हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने जो पहले बताया हुआ है अपने वीडियोज में, हमेशा मैं इस बात को बोलता हूँ कि फैंटेसी गेम में ड्रीम इलेवन में अगर आपको विन करना है तो सबसे पहले आप सही मैच का सिलेक्शन आपको करना होगा, प्लस आपको लिमिट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये दो बातें तो हमेशा सेम ही रहेगी, यूनिवर्सल ये रहेगी फैंटेसी के फील्ड में, ये चेंज नहीं हो सकती। लेकिन इसके अलावा भी कुछ गलतियाँ आप करते हो, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि फैंटेसी की फील्ड में जब भी सबसे बड़ी विनिंग और कंसिस्टेंसी के साथ विनिंग की बात आती है, सागा फ्लैशबैक का नाम यानी मेरा नाम सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है। बिकॉज हम लोग उन्हीं सीरीज को टारगेट करते हैं जिन सीरीज में पिछले सालों में हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, उसी सीरीज के लिए हम लोग नेक्स्ट ईयर काम करते हैं। अभी हमारी 4 प्रीमियम सीरीज चल रही है। बिग बैश लीग मैन, जिसमें आपने बड़ी विनिंग देखी होगी, लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो देखे होंगे। सुपर स्मैश वेमेन और सुपर स्मैश मैन, इसमें भी आपने लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो देखे होंगे। इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो इसमें अभी हमने मैचेज कवर नहीं किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको चौथी सीरीज जो देखने को मिलेगी, साउथ अफ्रीका T20, जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट होगी। आज 8 जनवरी है। अब यहाँ पे मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ, बस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात पर फोकस करता हूँ कि सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। देखो, कुछ हमारे सिंपल नियम हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं। पहली चीज़, सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, जो भी फैंटेसी खेलने आते हैं ड्रीम इलेवन या दूसरे एप्लीकेशन में, सबसे पहले वो किसी का वीडियो सर्च करते हैं मैच में। ठीक है, वो वीडियो सर्च करते हैं और उस पर वो प्रिडिक्शन का वीडियो देख करके जीतने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हो जिसका सबसे ज़्यादा व्यू है या जो सर्च में सबसे ज़्यादा आ रहा है, आप उसका वीडियो देखते हो और टीम बनाते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये सोचना चाहिए, जिसके यूजर्स ज़्यादा हैं, जिसके वीडियोज़ को ज़्यादा लोग देख रहे हैं, वो टीम भी सेम बनाएंगे। ज़्यादातर लोगों की टीम सेम होगी, तो वहाँ पे ना तो वो विन कर पाएगा ना तो आप विन कर पाओगे। आप फैंटेसी में विन कैसे करोगे? 4 मेंबर वाली लीग है, चारों में जो आपकी बेस्ट टीम होगी तभी तो आप विन करोगे। मान लो उसमें से एक मेंबर ऐसा है जिसने डिफरेंट टीम बनाई है, उन्होंने किसी का प्रिडिक्शन का वीडियो नहीं देखा है, अपने एनालिसिस से उसने टीम बनाई है। अब आप बताओ कि वीडियो देख करके टीम अच्छी बनेगी कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली खुद से एनालिसिस करके टीम बनाओगे तब अच्छी बनेगी? तो ये आपको पहली चीज़ याद रखनी चाहिए कि प्रिडिक्शन के वीडियो देखने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। पहला, आपको वेदर कंडीशन तो आप खुद से सर्च करके आपको पता लग जाएगी, सबसे पहले आपको ये देखना है। दूसरा आपको देखना है, वो भी सीरीज वाइज है, मैं आपको बता दूं सीरीज वाइज है। जैसे डोमेस्टिक T20 में अलग चीज़ें देखी जाती हैं, इंटरनेशनल मैचेज में अलग चीज़ें देखी जाती हैं, और T10 में अलग तरीके से हमको चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो भी T10 में भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर वो ECH T10 है, जिसको कि फ़ैन कोड स्पॉन्सर करता है, ड्रीम इलेवन स्पॉन्सर करता है, पूरी तरीके से फिक्स है वो सीरीज, या तो फिर वो इंटरनेशनल T10 है, या तो कोई और अदर डोमेस्टिक T10 है, तो उसमें अलग तरीके की टीम बनानी होती है। सेम T20 में भी अलग अलग कैटेगरी है और वो सीरीज वाइज वेरी करता है। अब यहाँ पे आपको सेकंड चीज़, वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट देखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग टीम बनानी होती है। तो ये दो चीज़ तो आपको सबसे पहले, इसके लिए प्रिडिक्शन देखो, या खुद से भी तो आप देख सकते हो। आप पिच रिपोर्ट वगैरह खुद से देख सकते हो, पुराने मैचेज आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, क्रिकबज पे सर्च करो, ESPN क्रिक इन्फो पे आप सर्च करो, आपको हर जगह मिल जाएगी। तो उसका आउटपुट एक अलग निकल करके आएगा। एक बंदा जो 20 25 30 मिनट का वीडियो आपको बना करके दे रहा है, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा है। 20 25 मिनट का आपको केवल 5 से 10 मिनट लगेगा ये सभी एनालिसिस करने में। अब आप हर एक प्लेयर का स्टैट्स देखोगे, हर एक प्लेयर का बैटल देखोगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे, वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे, उससे क्या हासिल होगा? सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि कोई एक प्लेयर है, विराट कोहली है, अगर उसका पर्थ के मैदान पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, क्या उसको ये बात नहीं पता है? क्या वो उस रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए नहीं खेलेगा? हो सकता है, हमें तो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वही सबसे अच्छा खेलेगा उस दिन, क्योंकि वो उसको बेहतर बनाने के लिए खेलेगा। ये बात आप लोग को समझ में नहीं आती है। दूसरी चीज़,
आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये समझनी होंगी। डोंट कंपेयर पॉइंट्स, डोंट कंपेयर पॉइंट्स। मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले हमने सुपर स्मैश वुमेन में, कल का तो हमने कवर नहीं किया था, हमने काफ़ी बड़ी विनिंग की। लगभग हमने 1 लाख लगा करके लगभग 3 लाख हमने विन किया, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो एक बंदे का मैसेज आया, मैं तो मैसेज वगैरह का रिप्लाई नहीं करता हूँ, हमारे स्टाफ वगैरह उसके लिए है। तो यहाँ पे मैंने बाद में उस मैसेज को देखा, उसने कहा कि मेरे तो पॉइंट आपसे ज़्यादा आते हैं, मेरे पॉइंट आपसे ज़्यादा हैं, आप मेरे प्रोफाइल पे जा कर के देखिए, हर मैच में मेरे आपसे ज़्यादा पॉइंट है, तो फिर आप पेड मेंबरशिप क्यों देते हो। मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट से क्या होता है, क्या पॉइंट से कुछ होता है। आपका जिस मैच में ज़्यादा पॉइंट है, आपने उसमें विन कितना किया, क्या आप पॉइंट ज़्यादा लाने के लिए फैंटेसी गेम खेल रहे हो, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। आपको क्या ड्रीम 11 या जिस एप्लीकेशन पे खेल रहे हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको क्या कोई ज़्यादा पॉइंट लाने का अवार्ड मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है ना। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको उस पर प्रॉफिट चाहिए, चाहे 1 रुपये का ही प्रॉफिट क्यों ना हो। आपका सबसे पहला मोटिव क्या होता है, अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो, ठीक है, स्मॉल लीग की अगर आप टीम बना रहे हो, तो आप कोशिश करो कि 1 लाख लगा रहे हो तो 1 लाख आपका वापस आ जाए कम से कम। ये आपका मेन ब्रेक इवन पॉइंट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन होती है, ये आपको सबसे पहले मैनेज करनी होती है। इसके लिए आप खेल रहे हो। और सिंपल सी बात है, जब हमारी टीम से करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि हम अपनी टीम में रिस्क नहीं लेंगे। और जब हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम मोस्ट ऑफ द मैचेज में जीतेंगे। स्मॉल लीग की टीम तो बनाई ऐसे ही जाती है। हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम 10 में से 6 मैच तो मिनिमम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिव तो पूरा हो गया ना, प्रॉफिट में रहने का। भले ही हमारे पॉइंट का डिफरेंस 1 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, वो क्या मैटर करता है। अब यहाँ पे अगर आप रिस्क लेकर के खेल रहे हो तो आप 4-5 मैच तो हार गए, उसके बाद किसी एक मैच में 200-300 पॉइंट से आप जीत गए। तो अगर आप यूट्यूबर हो तो आप 10 वीडियो अपलोड करोगे एक दिन में, 1000 पोस्ट आप करोगे एक दिन में। अगर आप पेड मेंबरशिप प्रोवाइड करते हो, 1000 पोस्ट करोगे कि इसमें जो है हमसे मेंबरशिप ले लो, अलग अलग आप डिस्काउंट देना चालू करोगे, जनता को बेवकूफ़ बनाओगे। वो काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों को पता है हमारा जो सीरीज का पैकेज है, अगर हम पेड मेंबरशिप दे रहे हैं, वो हमने अनाउंस कर दिया, क्योंकि हमको पेड मेंबरशिप देने से 1 रुपये का बेनिफिट नहीं होता, उससे ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेज होते हैं। तो हम लोग बस आपको बताएंगे, अगर स्पॉट बचा हुआ है हम स्पॉट अनाउंस करते हैं। अगर हमारा 15,000 का स्पॉट है, 20,000 का स्पॉट है, जिसके अकॉर्डिंग खर्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्पॉट अनाउंस करते हैं। जब तक वो फुल नहीं हो जाता तब तक हम लोग बीच बीच में मैसेज करते रहते हैं। बट उसके लिए हम लोग बार बार आपको नहीं कहते हैं कि आप हमसे मेंबरशिप लो। मेंबरशिप लेने से कोई विन नहीं करता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको लगता है पेड मेंबरशिप लेने से आप विन कर जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको खुद भी उसमें एफर्ट करने होंगे, रूल्स फॉलो करने होंगे, उसमें भी आपको मेहनत करनी होगी। जैसे आप अगर आईएएस बनना चाहते हो तो आप सर्च करोगे कि इंडिया का बेस्ट आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, कहाँ पे प्रिपरेशन सबसे अच्छी करवाई जाती है। आप वो सर्च किए, आपने उसको ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन करने से आप बन जाओगे? वहाँ की फ़ीस भी सबसे ज़्यादा है, आपने पेमेंट की, क्या फ़ीस देने से आप बन जाओगे? नहीं बनोगे। जो वहाँ पे सबसे अच्छी स्टडी करेगा वो बनेगा। जैसे आज की डेट में फैशन हो गया है, लोगों को देख करके लोग बड़े बड़े स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छा पढ़ लेगा, घर में भी अच्छा पढ़ लेगा, वो कहीं भी अच्छी स्टडी कर लेगा। उसके लिए उसको अलग से किसी बड़े बहुत ज़्यादा हाई फाई इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आप जो कंपेयर करते हो ना पॉइंट, बहुत सारे लोग ड्रीम 11 पे आजकल ऑप्शन आ गया नेटवर्क में, ड्रीम 11 में तो लोग फॉलो करके रखते हैं, उसके बाद मैसेज करते हैं मेरा पॉइंट आपसे ज़्यादा है। तो उससे क्या मतलब है? आपका पॉइंट ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ? मैं आपको अवार्ड दूँ? उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। हम लोग स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग चाह के भी रिस्क नहीं ले सकते हैं,
इसीलिए मैं कहता हूँ अपने मेंबर्स को कि आपको छोटे अमाउंट की लीग ज्वाइन नहीं करनी है। जैसे कि 500 के नीचे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो या 1000 के नीचे आप ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं क्योंकि कम अमाउंट रहता है। तो वहाँ हो सकता है कि आप जीत ना पाओ। तो हमेशा बड़े अमाउंट वाली लीग हम लोग टारगेट करते हैं। 2,999, 3,850, 1,799 और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपने हमारी विनिंग भी देखी होगी, तो अपने को मेन मोटिव है विन करना। पॉइंट्स कभी कंपेयर मत कराइए। तीसरी चीज़, आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो, आप अगर विन कर गए, ठीक है, तो आपके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फिर वो जितने भी नेटवर्क में जिनको जिनको उन्होंने फॉलो किया है उनके पॉइंट कंपेयर कराते हैं। देखते हैं मेरा पॉइंट तो सबसे ज़्यादा है, तो मैं अब फैंटेसी का बादशाह हूँ, मेरे आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ों से आपको बचना होगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको हमेशा जिनसे आपने सीखा है, जिससे आपने लर्न किया है, जो आपके टीचर्स हैं, या आपने किसी यूट्यूबर से भी कोई चीज़ें लर्न की है, आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्या हमको नहीं पता है कि आज हो सकता है ये प्लेयर फ्लॉप हो जाए, तो हम रिस्क ले लें, हम दूसरे प्लेयर को ले लें, हम ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है ना, वहाँ पे रिस्क नहीं लिया जाता है। आपको ये बात समझनी होगी। तो बहुत सारे लोग विन करने के बाद बहुत ज़्यादा उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। उनको लगता है कि हमारे आगे अब कोई भी नहीं है। वहीं पे क्या होता है, आपका लॉस स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे लॉस स्टार्ट हो जाता है जहाँ आप गलती करोगे। तो आपको अपने कैरेक्टर पे, अपनी चीज़ों पे, अपने माइंडसेट पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको सिंपल सा है कि आपको खुद से कंपटीशन करनी होगी। दूसरे से आपको compete नहीं करना, आपको खुद से कंपटीशन करनी है। खुद को अच्छा बनाने के लिए काम करना है। तो आपको फैंटेसी के लाइफ में भी कोई नहीं हरा सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। रावण को आप जानते हो, इससे बड़ा पंडित कोई नहीं था। सारे ग्रह उसके पैर में थे। शनि पे तो वो पैर रख करके रहता था। इसके अलावा उसके जैसा ना तो कोई पंडित था, ना तो कोई योद्धा था। उससे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं था, उससे ज़्यादा पराक्रमी कोई नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान राम ने इसको क्यों हरा दिया, क्यों मार दिया? क्योंकि राम जी से कंपेयर किया जाए रावण को, तो रावण के पास इनसे बहुत कुछ ज़्यादा था, सब कुछ ज़्यादा था। पैसा भी था, धन दौलत भी था, पंडित भी था, सारे ग्रह थे। विश्वकर्मा जी को तो वो कॉलर से पकड़ करके नीचे ले आया था। आपको पता है, इससे बड़ा विद्वान और इससे बड़ा पराक्रमी, इससे ज़्यादा धनवान कोई नहीं था। लेकिन फिर भी क्यों इसकी मृत्यु हुई? दोनों में बस एक अंतर था, कैरेक्टर। कैरेक्टर का अंतर था, जो कि खुद की स्त्री होते हुए पराई स्त्री पे इसने नज़र डाली थी, इसलिए इसका विनाश हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि आपको खुद से कंपटीशन करनी है। ये तो मैं ऐसे ही मेरे माइंड में आया तो मैंने एग्जांपल दे दिया। तो आपको खुद से कंपटीशन करनी है। प्लस आपको कभी भी लिमिट से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिट होगा, तो आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में पहुंच गए हो। आपको आसपास कोई भी दिखेगा, आप एटीट्यूड में बात करोगे, आपको लगेगा कि हमसे तो बेटर कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा पेड टीम प्रोवाइडर कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा इन्वेस्टर कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम लोग तो अभी आपको एक हफ्ते के अंदर में कम से कम 1 करोड़ विनिंग आपको हम दिखा सकते हैं, कम से कम। अगर मैं ड्रीम 11 और माई टीम 11 को मिला लूँ तो मैं 1 करोड़ विनिंग अभी के अभी आपको दिखा सकता हूँ, केवल 1 वीक के अंदर में। स्पॉन्सरशिप की विनिंग नहीं, जैसे आपको कुछ यूट्यूबर बोलेंगे कि हमने इसको 10 लाख से 1 करोड़ कर दिया। तो 1 करोड़ तो आपने कर दिया, वॉलेट का बैलेंस कर दिया ना। जो आपको स्पॉन्सरशिप का उसमें आ रहा है, जो लोग आपको बोनस मिल रहा है, जो लोग आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि इसमें आप पैसे डिपॉजिट करो तो आपको इसमें ज़्यादा ऑफ़र मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन कम है, तो उससे उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनका तो वो डिपॉजिट किया हुआ पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपको जो उसमें मिल रहा है उसकी वजह से ना ये इतना पहुंचा है। आप जीत करके आपने नहीं पहुंचाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हम जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट, जो अपना डिपॉजिट वाला अमाउंट है, उससे 1 करोड़ की विनिंग मैं बता रहा हूँ आपको। लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो आप देख सकते हो। वैसे भी
हर एक मैचेस की विनिंग हम लोग शेयर नहीं करते हैं। हम लोग रिस्पॉन्सिबल वीडियो बनाते हैं। T10 मैचेस हम लोग कभी भी आपको नहीं कहते हैं कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, रिस्की होते हैं। T10 में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पर लास्ट में मैं इतना कहूँगा, स्मॉल लीग की जब भी आप टीम बना रहे हो कभी भी रिस्क मत लो। नो रिस्क, रिस्क रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होगा ना, लॉन्ग टर्म गोल आपको लेकर के चलना है। मान लो आपने किसी एक प्लेयर का रिस्क लिया, उसकी वजह से 100-200 पॉइंट से आप जीत गए, लेकिन आपकी आदत तो ख़राब हो गई। अब आप ये रिस्क हर मैच में लोगे, इनफैक्ट आप T10 में भी लोगे, तो जितना आपने इसमें प्रॉफिट नहीं कमाया होगा उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। सबसे बेटर है लॉन्ग टर्म सोचो। हमको अगर किसी मैच में रिस्क नहीं लेने की वजह से, या तो कभी स्मॉल लीग की सेफ टीम बनाने की वजह से अगर हमको लॉस भी हो जाता है तो हम उसको लॉस नहीं मानते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फ्रेंड क्या, एक तरीके से कलीग है, तो वो आकर के बैठा था। पहले हमारे साथ ही काम करता था, लेकिन अब वो स्टडी कर रहा था उस समय, अब वो सेटल हो गया है। उसने करीब 6 लाख रुपए किसी मैच में इन्वेस्टमेंट किए थे कुछ दिन पहले। मेरे ऑफिस में आकर के बैठा, सामने वो मैच चला रहा है। मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मैच वगैरह मैं नहीं देखता हूँ। अगर टाइम होता है ऑफिशियल टाइम में, मैं कभी भी, मैंने आज तक मैच नहीं देखा। तो यहाँ पे वो अपने मोबाइल पे देख रहा होगा, विकेट गिर रहा है। अगर उसके बॉलर ने लिया तो बड़ा खुश हो रहा है, किसी और ने लिया एब्यूज करना स्टार्ट, डिप्रेस, एकदम चेहरा उतर जाना। एंड इसके अलावा अगर कोई इसका बैट्समैन जल्दी आउट हो गया या उसका बैट्समैन रन नहीं बना रहा है, उस केस में भी सेम यही एक्टिविटी। तो मेरे को तो लगता है ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन तक चलेगी ही नहीं। इस तरीके से नहीं किया जाता। अगर आप, ऐसा तो तभी है ना कि आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि आपको अंदर से वो नुकसान पहुंचा रही है चीज़। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फाइनली मैं यहीं पे कंक्लूजन कर रहा हूँ, कुछ काम भी है मेरे पास अभी, कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गोल लेकर के चलना है। अगर आप रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हो स्मॉल लीग में, तो शॉर्ट टर्म पे तो आप बहुत ग्रो करोगे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आपका जितना प्रॉफिट इस शॉर्ट टर्म में आपने कमाया होगा उससे कहीं ज़्यादा आपका चला जाएगा। मेरे पास अभी भी कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हमने लोन लिया, मतलब क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट हमने यूटिलाइज कर ली, प्लस पर्सनल लोन लिया, ये लिया, वो लिया, सारे ख़त्म हो गए, ये है वो है। तो ये गलती आप करते हो ना। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बताया कि लोन लेकर के तो फैंटेसी गेम खेलना ही नहीं है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, आदत हो जाती है ना। जैसे ऐड आता है कि आपको इसकी आदत पड़ सकती है, इससे आपको बच के रहना है, तो आदत मत पड़ने दीजिए, लिमिट में करिए। क्या करना है, 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करिए, टारगेट रखिए 500 को हमको 1000 बनाना है। छोटे लेवल से चलिए, जैसे हमने स्टार्ट किया था। तो हम वो चीज़ें नहीं भूलते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड जो इस तरीके के वीडियो का आएगा उसमें दिया जाएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इस वीडियो से हेल्प मिली कि नहीं मिली। तो आप सभी को आपके फैंटेसी करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट।